लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड में पिछले 6 वर्षों से उत्तराखंड का बेरोजगार युवा सरकार से ये मांग कर रहा था कि उत्तराखंड में UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो सरकारी नियुक्ति की भर्तियां हो रही हैं उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार इसका संज्ञान ले और जांच कराए। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों के साथ इस सवाल को विधानसभा के पटल में रखा, साक्ष्य रखे, प्रदेश में प्रदर्शन किया, बेरोजगार संगठन ने प्रदर्शन किया, सचिवालय घेराव किया। उसके बाद जांच हुई तो 45 से ज्यादा लोग दोषी पाए गए। लेकिन पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का हो, चाहे बेरोजगार संगठन का हो, एक ही मांग थी कि इन भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन सरकार सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं हुई। एसटीएफ से जांच कराई, सरकार एसटीएफ की जांच की और अपनी तारीफ करती रही। मात्र 2.5 महीने 3 महीने के अंदर लगभग सारे दोषी 75% दोषी साक्ष्यों के अभाव में हाईकोर्ट से जमानत पर छूट गए। लोक सेवा आयोग का भ्रष्टाचार का पिछले विधानसभा के सत्र में तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के सत्र में साक्ष्य रखे कि लोक सेवा आयोग भी भर्तियों में घोटाले कर रहा है। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और मात्र विधानसभा सत्र के 1.5 महीने बाद पटवारी का पेपर लीक हो जाता है। पटवारी पेपर लीक होने के बाद पूरे उत्तराखंड का आवाम, उत्तराखंड का बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड के बेरोजगार युवा, कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है और कह रही है कि पहले आप दोनों आयोगों की सीबीआई जांच करवा लीजिए और उसके बाद आप परीक्षाएं करवाइए। लेकिन सरकार ने आनन फानन में दोबारा पटवारी की परीक्षा कराई, जिसमें कई जगह पे छात्रों ने ये बात कही कि जो पेपर की सील है वो टूटी हुई है या ऊपर से जुड़ी हुई है। जगह जगह से बात आई। नकल विरोधी कानून लगाकर उन युवाओं की आवाज को दबा दिया गया। और फिर अब कल जो कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में भी धांधली सामने स्पष्ट आई है। 4 सेट पेपर के बनते हैं। उन चारों सेटों में 100 के 100 क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन उनकी नंबरिंग अलग होती है। क्वेश्चनों का सीरियल नंबर बदलता है, ऑप्शंस का सीरियल नंबर बदलता है। ये पहली बार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई, जिसकी हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराकर आप रोको, उसके बाद परीक्षाएं कराओ। सरकार नहीं मान रही है। 4 सेट बने और 4 के 4 सेट सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं है मतलब कि सारे ऑप्शन सेम है, नंबरिंग सेम है। यानी नकल को सीधे सीधे आमंत्रित किया गया है। ABCD चारों सेटों पर ये रेप्लिका है एक दूसरे के पूरे सेम है, मतलब कि एक ही सेट को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये पहला पन्ना खोलो सबको प्लीज, सब सेम है। फोकस करके दिखाइए प्लीज इसको। अब आप समझिए कि इसमें अगर एक पर्ची ये दे दी जाए कि पहले का आंसर C, दूसरे का D, तीसरे का B, तो एक पर्ची कहीं भी चली जाएगी तो सिर्फ ABCD याद करके जाना है और पूरे पेपर को में आप नकल करवा सकते हैं। तो ये नकल करवाने के उत्तराखंड के आयोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसके अलावा कल भी ये शिकायत आई है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर सील टूटी हुई मिली है, कई जगह सील ऊपर से चिपकाई हुई मिली है और कई जगह पर पेपर पुस्तिका का अनुक्रमांक और OMR सीट का अनुक्रमांक दोनों अलग अलग है। तो आप समझिए कि सरकार उत्तराखंड के युवाओं की परीक्षा को लेकर कितनी गंभीर है।
अभी पीसीएस मेंस का जो पेपर हो रहा है उसके लिए सभी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं जिनको आपने दोषी माना है, चाहे वो संदीप चतुर्वेदी हो चाहे एग्जाम कंट्रोलर है, उनके पास 2 जुलाई से मेन का पेपर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो पेपर भी लीक हुआ होगा। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता कहिए या संलिप्तता कहिए, या तो सरकार अपने घमंड में इतना चूर हो गई है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं करना चाह रही है, या सरकार इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त हो गई है, जो जल्दीबाजी पेपर कराने की और सीबीआई की जांच न कराने की जिद सरकार ने पकड़ रखी है। अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उन प्रदेशों में वहां की सरकारें सीबीआई जांच कराने के लिए भेज रही हैं, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की एक ऐसी सरकार है, पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत के आगे वो झुक रही है कि जिसे बचाने के लिए वो सीबीआई की जांच नहीं करा रही है, जबकि पूरे प्रदेश का युवा, पूरे प्रदेश की आवाम, सारे विपक्षी दल ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शिता से आगे की परीक्षाएं हो, इसके लिए पीछे जो दोषी हैं उनको सजा देने के लिए सीबीआई की जांच कराई जाए। भले ही वो जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में हो, लेकिन जांच कराई जाए। ये पेपर हमारे पास है, आप जिनको चाहिए हम दे सकते हैं। और इसमें एक चीज और ऐड करें कि ऐसा अगर आप कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम भी होता है, कोई छोटी सी स्कॉलरशिप का एग्जाम किसी शहर लेवल पर भी होता है और उसमें भी अगर सेट बनते हैं तो उसका भी सीरियल नंबर और उसमें भी बदलाव किया जाता है। लेकिन ये आयोग द्वारा परीक्षा कराई जाकर के ऐसा जो ये लापरवाही तो नहीं है, मैं तो आदरणीय भुवन कापड़ी जी को बात को आगे बढ़ाऊंगा, संलिप्तता है सरकार की जिससे ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा कि ऐसा उदाहरण हमारे उत्तराखंड का नाम हम उम्मीद करते थे कि विश्व में, देश में रोशन होगा अन्य सकारात्मक कारणों की वजह से, लेकिन सकारात्मक कारणों की वजह से तो हम लोग अपना नाम रोशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ये उदाहरण जो कल सामने आया है, ऐसा उदाहरण उत्तराखंड छोड़िए देश में भी दूसरा ढूंढने को नहीं मिलता। जो हमारी दुनिया के बैकवर्ड नेशंस हैं वहां के अगर एग्जाम पैटर्न को आप स्टडी करेंगे तो वहां पर भी ऐसा उदाहरण दूसरा आपको देखने को नहीं मिलता। तो सरकार ने ऐसा काम करके उत्तराखंड की नकारात्मक छवि बनाने का काम किया है पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है दूसरा, अगर हम तो प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। आजकल सर पॉजिटिव कोई पढ़ता है, नेगेटिव पढ़ते हैं सारे, इसीलिए सरकार नेगेटिव अलग है। जो है सरकार जो है उत्तराखंड में अगर ऐसे भ्रष्टाचार से भर्तियां होंगी तो सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट हो जाएगा, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, ये सबसे गंभीर बात है। आप लोग कुछ पूछेंगे? अगली रणनीति आपकी? हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के सत्र में आने वाले बजट सत्र में 13 तारीख से विधानसभा का सत्र है, जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि सरकार आखिर हमारे प्रदेश को किस ओर ले जाना चाह रही है। इसमें सरकार पे जो है हम सरकार को कहने, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।